देखिए, मुझे लगता है कि बहुत सारे लोगों को लगा कि बीजेपी प्रिडिक्टेबल होती जा रही है। बहुत सारों ने मुझसे ये कहा कि सर धीरेन्द्र जी, सम्राट चौधरी के बाद ये प्रिडिक्टेबल होगा। मैंने कहा अनप्रिडिक्टेबल हो गए, उन्होंने मोहन दे लिया, उन्होंने भजन लाल दे लिया, उन्होंने मांझी दे लिया, तो वो अब चाहते हैं कि जनता की प्रिडिक्टेबिलिटी देख लेते हैं। ये चूंकि वो जानते हैं कि इस पूरे चुनाव में अगर किसी एक चेहरे को, देखिए हम और आप या पिनाकी जी, हमारे लिए ना श्रमिक भट्टाचार्य अलग है, ना हम लोग निशीथ प्रामाणिक पर भी बोल सकते हैं, हम लोग बाकायदा सुकांतो मजूमदार पर भी बोल देंगे, हम लोग दिलीप घोष पर भी बोल देंगे। लेकिन जैसे ही आप बंगाल के बॉर्डर को पार करते हैं और जो वो तमाम करोड़ों की संख्या जो रोज आपके चैनल पर आ रही है या तमाम राष्ट्रवादी चैनल जो भी हैं उन सब पर आके ये चाहती है कि बंगाल में बदलाव हो, बंगाल में बदलाव हो, उनकी नजर में भी पहला सबसे बड़ा चेहरा शुभेंदु है। और अगर आप हम लोग 2021, चूंकि शुभेंदु 2020 में आए थे जब वो परिवहन मंत्री थे, तब उसने जब वो सभा की थी, उससे पहले एक ट्वीट पर छोड़ा था, उसके बाद बहुत मान मनोबल हुआ, लेकिन वो हुई नहीं थी बात। और उसके बाद अमित शाह की मौजूदगी में उस विशाल रैली में उन्होंने जो है कांति, चूंकि इनका अपना इलाका है, आप जानते हो कांति में पूरा परिवार जो है जिस जबरदस्त तरीके से तामलुक और उसमें ताकतवर है, इसके भाई भी सांसद रहा, उस समय भी टीएमसी में सांसद था, इसके फादर सांसद रहे, तो ये एक बड़ी ताकतवर पोजीशंस के लोग थे। लेकिन जब ये 2020 में छोड़ा था, उसी के बाद अगर हम देखते हैं तो 2021 की हिंसा पर बात करें तो ये अकेला नेता होगा जो सबके यहां पहुंचा। जो लोग ये कह सकते हैं उस हिंसा में जो मारे गए लोग हैं, या ज्यादातर उन जगहों पर जहां जिस तरह से टीएमसी के गुंडों ने जो एकदम पूरा वो छिड़ा हुआ था टायरेट बीजेपी के अगेंस्ट में, और आप देखेंगे कि अगर वहां असम गए तो असम जाने वाले नेताओं में भी, और हेमंता के साथ कई बार बातचीत हुई, उन तमाम इश्यूज पर बातचीत हुई, उस दौरान बातचीत हुई जब भाग के गए। और नंदीग्राम, चूंकि जहां याद होगा आपको कॉन्स्टिट्यूंसी में पूरे हिस्से में अलग अलग हिस्सों में जाके उन्होंने हमला जिस तरह से किया था, जिस तरह से गैंग रेप हुए थे, आपको याद होगा जिस बच्ची के हाथ काट दिए गए थे, एंकल काट दी थी, पैर काट दिए थे सामूहिक गैंग रेप के बाद, उसका इलाज कराना, तमाम लोगों को मदद देना। याद होगा वो आर्मी का जो मेजर था जिसके घर हमले हुए उस समय चुनाव लड़ने के लिए, तो इन तमाम के घर वो गए, तो आम आदमी भी वहां बंगाल के आदमी को भी यही लग रहा था। और दूसरा क्या है कि अगर हम बाकी चेहरे को देखते हैं, आप बसीरहाट से जीतने वाले 2014 में, हम ये कहें खाता तो उसी ने खोला उपचुनाव में। अगर जो हम लोग क्या नाम उनका, अभी एकदम नाम ले रहा, श्रमिक भट्टाचार्य, तो श्रमिक भट्टाचार्य ने 2014 में वो बाई इलेक्शन में वो चुनाव जीता था बसीरहाट से, तो उसका जिक्र भी किया आज गृह मंत्री ने कि भाई हमारे लिए वो। लेकिन आप उसको देखते हैं, उसने भद्रलोक में और उस सारी छवि को जरूर किया है जो दिलीप घोष की वजह से थोड़ा सा बैकग्राउंड में, लेकिन वो उस तरह के नेता नहीं है। जब ये बात, और मैं एक और बात बता दूं संजय जी, मुझे ये लगता है कि जो फर्म डिसीजन लिया वो जो सेंटर ने है वो इस हिंसा के बाद लिया, क्योंकि उनको ये तो मालूम था हम चुनाव जीत गए, लेकिन केंद्र को तब भी ये मालूम नहीं होगा इस सब के बावजूद कि उन्होंने एक एक रणनीति बनाई है कि टीएमसी के गुंडों के अंदर अभी भी इतना उबाल हो सकता है क्या। तो जब उन्होंने लिया तो वो ये समझ गए कि इनका मुकाबला टाइगर ही करेगा, भेड़ियों के झुंड से टाइगर को भेजना पड़ेगा, जो कम से कम रॉयल बंगाल टाइगर की तरह झपटे, जिसके क्लॉज, जिसके टीथ जो है खाने के लिए ना हो, जिसके लिए जो ये निकाले तो फिर वो एकदम बाहर निकल के उनको दिखे। तो वो आपने देखा होगा वो सिर्फ और सिर्फ उसका हिस्सा है, उनके कैरेक्टर का भी। और चूंकि देखिए कई बार हम लोग तो जो बोलते हैं सठे साठे समाचार, तो आपको वो टेबल समझनी पड़ती है जिस टेबल पर आप खेलने गए हैं। और ये अमित शाह या प्रधानमंत्री मोदी ये अच्छे से समझते हैं, और 2-3 एक्सपेरिमेंट अच्छे हो चुके हैं बीजेपी को। चाहे आपने वो अरुणाचल प्रदेश का देखा हो पेमा खांडू को, उसके बाद आपने सम्राट चौधरी को भी देख लिया, आपने हेमंता को भी देख लिया, तो कोई ये कह नहीं सकता है कि बीजेपी का ये एक्सपेरिमेंट कोई खराब रहा। उससे पहले अगर हेमंता से पहले वाले सोनोवाल, वो भी वहीं से आए थे एजीपी से। तो अगर मैं ये कहूं कि बीजेपी अब ये बात मान रही है कि हमको हर चेस बोर्ड पे एक नियम नहीं रखने हैं,
जो चेस बोर्ड जैसे हल होगा उस तरह खेलना है। और जनता अगर मैं कहूँ बंगाल की, आज मुझे लगता है कि 2 हिस्सों में बात हुई। एक जिस दिन वो चुनाव जीती थी और आज जब उन्होंने शुभेंदु को चुन दिया। तो दोनों खुशी के मौके हैं और बंगाल के बाहर भी और बंगाल के अंदर भी इससे एक रिलीफ और अपनी खुशी को दुगना माना जा रहा है। क्योंकि अभिषेक बनर्जी का कोई भी मामला, कोई भी इस तरह का, जिस तरह से समीप है या जिस तरह से दिलीप घोष है, वो मुझे लगता है कि शायद वो उस समय कम पड़ते। आज वो जवाब है, ये 1 का रुपये का जवाब और ये सिक्के का जवाब रुपया है। तो मुझे लगता है यही कहावत यहाँ अमल होगी कि अगर आप एक कदम चलेंगे, क्योंकि इसी बीच में एक खबर भी आ रही है संजय जी, जो जिसने अभिषेक बनर्जी को थप्पड़ मारा था, आपको याद होगा, और बाद में उसका मर्डर हुआ था। उस केस की 7 फाइल साल बाद 7 साल जी, बाद 7 साल बाद हुआ और वो उसके परिवार वालों ने कहा था भाई मानसिक तौर पे ये था, तमाम थी और वो टीएमसी का ही कार्यकर्ता था, ऐसा भी नहीं था कि किसी दूसरी पार्टी का था और बाद में उसका मर्डर हुआ। अब वो मर्डर की फाइल भी खुलने की बात हो रही है। तो जो आप काला चेहरा देख रहे थे अचानक, जो प्रधानमंत्री को और होम मिनिस्टर को जो धमकी दे रहा था और उसको लग रहा था कि 12 के बाद, आपने देखा होगा कि कितना प्यारा बगल बच्चा बना के बैठा हुआ था और वो मुझे तो कई बार लगा कि मैं चल के इसको कह दूं चलो आओ फैंटा पीते हैं, मेरा बच्चा है प्यारा तू। लेकिन अब वहां तो मैं जा नहीं सकता था, इसलिए मैंने उसको कहा नहीं। संजय जी।